हेलो दोस्तों, काला रेडियो के हॉरर और ट्रू स्टोरी एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत। अगर आप कभी गांव जाएं और आपको रात में पीपल का पेड़ दिखे तो ध्यान रहे, कोई भी आपको आवाज़ दे या आपको आपके नाम से पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि आपका पीछे मुड़ना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ये कहानी शुरू होती है झारखंड गांव के भूतवा टोला की। भूतवा टोला, जहां एक पीपल का बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। वहां के गांव वालों का कहना था रात के समय उस जगह कभी भी ना जाए, क्योंकि वहां बैठा रहता है एक आदमी। उसमें कौन सी बड़ी बात आप सोचोगे, लेकिन वही रहस्यमय सीक्रेट आदमी आपके लिए आपकी जिंदगी का आखिरी आदमी हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि वो आदमी अगर आपको एक बार देख ले या फिर आप उस आदमी को एक बार देख ले तो वो जिंदगी में दोबारा आप कभी भी किसी के देखने के लायक नहीं रहोगे। ऐसी ही एक घटना है उस गांव के बीरेन की। बीरेन एक सीधा साधा तेज पढ़ने वाला लड़का जो कि गांव में रहता था, और उस भूतवा टोला गांव में रहने वाला वो लड़का अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नौकरी के लिए शहर जा रहा था। नौकरी लग गई थी, ऑन डेट ज्वाइनिंग थी। तो ज्वाइनिंग से पहले उसने सोचा कि एक बार अपने बचपन के दोस्तों से मिलूं, पता नहीं फिर कब उनसे मिलना होगा। इसे सोच के साथ सभी दोस्त रात के समय मिले, पार्टियां हुई, पार्टी कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। उसी में कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। दैट मीन्स कि सभी दोस्त आधे नशे में धुत थे। बीरेन के दोस्तों में से एक दोस्त ने ऐसी ही बातचीत में उससे कहने लगे कि अब तो तू शहर वाला हो गया है, तू शहर चल जाएगा, फिर ना जाने हमारा कब मिलना होगा। बीरेन हंसने लग गया। तब फिर किसी और एक दोस्त जो उससे कहते कि अगर तू सही में असली मर्द है तो उस भूतवा पीपल के पेड़ के पास जा, बीड़ी जला और बीड़ी जला के फिर वापस हमारे पास आ। बीरेन जोर से हंसने लगा, और हंसने की वजह यह थी कि वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुरंत ही ये काम कर दूंगा, क्योंकि भूत प्रेत जैसी कुछ बातें नहीं होती है। और वह हंसते हंसी मजाक की चाल में मतवाली चाल चलने लगा, क्योंकि उसने भी शराब पी रखी थी। और चलते चलते वहाँ पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर बीड़ी निकाली और माचिस निकाली, और जैसे ही बीड़ी को सुलगाई तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई थी, एक बीड़ी मुझे भी दे लो।
रात ठंडी थी, गहरी रात, धुंध छाया हुआ था। दैट मीन्स धुंध का पूरा माहौल था। वीरेन पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक अधेड़ उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि सफेद धोती पहना हुआ और लाल लाल उसकी बड़ी बड़ी आंखें। धुंध की वजह से चेहरा थोड़ा धुंधलाया जैसा था। वो देखते ही पीछे वीरेन डर गया और कांपने लगा और अपने डरते हुए कांपते आवाज के साथ पूछा, आप कौन? वो बुजुर्ग व्यक्ति जोर से हंसने लगा और जोर से हंसते हंसते कहा, मैं वही जिसे तुम देख नहीं सकते और मैं तुम्हें देख रहा हूं। दोस्तों, अगले दिन सुबह में गांव वाले वीरेन को तलाशने लगे। वीरेन का कहीं पता नहीं चला तो वे पुलिस के पास गए। पुलिस आई, सभी जगह जांच पड़ताल तलाशी हुई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वीरेन का पता ही न चला। कुछ दिनों बाद एक बात सभी लोगों के जुबान पर आई कि उस पीपल के पेड़ के पास एक और आदमी बैठा मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति उस पीपल के पेड़ के पास बैठे आदमी के पास जाता है तो वो गायब हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति वहां बैठा मिलता है उसका सिर तो नहीं है, चेहरा तो नहीं दिखता है, लेकिन उसके पहनावे, उसके आव भाव बिल्कुल वीरेन जैसे ही हैं। क्या सच है क्या झूठ, ये तो आज तक गांव वालों को भी नहीं पता चला। बस ऐसा होने लगा कि हर अमावस की रात वहां पर कुछ ना कुछ घटना होने लगी और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा वहां से लापता ही हो जाता है। तो गांव वाले वहां के नजदीकी मंदिर के पुजारी से मिलकर पूजा पाठ करके उस पीपल पेड़ को पूजा से बाधित कर दिए ताकि और कोई अनहोनी घटना ना घटे। लेकिन आज भी हर अमावस को वहाँ एक आवाज़ सुनने को मिलती है, जो कि वह आवाज़ है, एक बीड़ी मुझे भी देनी। इससे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर कहीं अकेले जा रहे हो और बगल में कोई पीपल का पेड़ दिखाई दे या किसी भी सुनसान जगह पे जा रहे हो और कोई पीछे से आपको आपके नाम से पुकारे, तो ध्यान रहे पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सके आपके साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाए जो कि आपको पछताने का भी मौका ना दे। अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।